Hello friends, this is Poonam Bhatt and welcome to the Autonomous Academy. This is the fourth lecture of programming. लास्ट लेक्चर में हमने सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझा एंड हियर वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टर सेट्स, नेम्स ऑफ स्पेशल सिंबल्स, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स एंड डेटा टाइप्स. सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ देखा जाए प्रत्येक लैंग्वेज के कोई ना कोई एलिमेंट्स होते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर तथा सी प्रोग्राम के एग्जांपल्स देखे. आइए इन प्रोग्राम्स के कैरेक्टर सेट्स को समझेंगे. तो कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं? कैरेक्टर सेट्स बेसिक एलिमेंट होते हैं और ये किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सी प्रोग्राम में यूज़ होते हैं. A characters denote any alphabet, digit or symbol, special symbols used to represent information. यहाँ पर वैलिड अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड स्पेशल सिम्बॉल्स दिए हुए हैं हेयर इन टेबल. फर्स्ट कैरेक्टर सेट इज़ अल्फ़ाबेट कैरेक्टर सेट. इसमें टू केसेस होते हैं. फर्स्ट इज़ अपर केस एंड सेकेंड इज़ लोअर केस. अपर केस में कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट A to Z यूज़ होते हैं. देन लोअर केस में स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं. देन डिजिट्स 0 to 9 यूज़ होती है. स्पेशल सिम्बॉल्स भी कैरेक्टर सेट्स के अंतर्गत आते हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं. जब अल्फ़ाबेट, नंबर्स और स्पेशल सिम्बॉल्स प्रॉपरली कंबाइन होते हैं तो एक कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स बनाते हैं. लास्ट स्लाइड में हमने स्पेशल सिम्बॉल्स को देखा. आइए इसके नेम्स को जानते हैं. तो इस टेबल में सिम्बॉल्स और उनके नेम्स दिए हुए हैं. जैसे फर्स्ट टिल्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, नंबर साइन, डॉलर साइन, परसेंटेज, कैरेट, एम्बरसेंड, एब्स्ट्रिक्स, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, अंडरस्कोर, प्लस, वर्टिकल बार, बैकस्लैश, एपोस्ट्रोफी, माइनस, लेफ्ट ब्रेसेस, राइट ब्रेसेस, कोलोन, कोटेशन, सेमीकोलोन, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट एंड स्लैश. तो इन सिंबल्स की हेल्प से आप सी प्रोग्राम को इजी वे में समझ पाएंगे. सो नेक्स्ट इज़ वेरिएबल. वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल इज़ अ डेटा नेम which is used to store some data value or symbolic name for storing program computations and result. Variable is the name of memory locations. जो भी variable का जो भी name होता है, जो भी value होता है, वो मेमोरी लोकेशन, उसका एक मेमोरी लोकेशन होता है. दिस लोकेशन इज़ यूज टू होल्ड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. इन लोकेशंस का यूज़ वेरिएबल की वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए किया जाता है. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है एग्जीक्यूशन के दौरान. The rules of naming the variables is same as the naming identifiers. जो भी variables के rules हैं वो identifiers के rules के इक्वल होते हैं, इक्वल ही हैं, लगभग मिलते जुलते होते हैं. सो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. यहाँ पे कुछ सिंटेक्स दिए हुए हैं. सिंटेक्स में फर्स्ट है इंट ए, सेकेंड इज़ कैरेक्टर सी एंड थर्ड इज़ फ्लोट एफ. तो इंट ए, कैरेक्टर एंड फ्लोट, इन तीनों डेटा टाइप्स का मीनिंग अलग अलग होता है. जैसे इंट ए में हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं? इंट ए में इंटीजर वैल्यू, नंबर्स हम इसमें पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर सकते हैं. देन कैरेक्टर सी, इस सी वेरिएबल, इसका डेटा टाइप है कैरेक्टर. कैरेक्टर दैट मीन्स हम किसी भी सिम्बॉल्स की, अल्फ़ाबेट की वैल्यूज़ को इसमें हम पुट कर सकते हैं. फ्लोट एफ, फ्लोट एक डेटा टाइप है. एफ जो हो गया इसका वेरिएबल हो गया, तो इसमें वैल्यूज़ जो होंगी वो डेसिमल यूज़ होंगी. इसे हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे डेटा टाइप्स में. तो और वेरिएबल में एक से अधिक वैल्यू ले सकते हैं, बट एक बार में एक ही वैल्यू लेना होता है. यहाँ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है. क्या होता है ये? जब हम डिक्लेरेशन के दौरान वेरिएबल के कोई इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो उसे इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल कहा जाता है. जब वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है बट वह अनडिफाइंड वैल्यू होता है तब इसे गार्बेज वैल्यू कहा जाता है. यहाँ पर डेटा टाइप वेरिएबल नेम
और कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो डेटा टाइप क्या होते हैं ये हम आगे के स्लाइड में देखेंगे, बट फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इंट। इंट इज़ अ डेटा टाइप, ए इज़ अ वेरिएबल एंड 20 इज़ अ वैल्यू। ये ए वेरिएबल की वैल्यू है क्या 20। एंड सेमी कॉलन का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इस पूरी लाइन पूरे स्टेटमेंट को यहाँ पर एंड कर रहा है। सो इंट ए सेमी कॉलन एंड आउटपुट हमारा मिल जाएगा ए इज इक्वल्स टू 20। सो नेक्स्ट आइडेंटिफायर्स है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स कोई भी नेम हो सकता है। इसका यूज़ वेरिएबल, एरे, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं, रूल्स ऑफ नेमिंग आइडेंटिफायर्स। हमने लास्ट में वेरिएबल्स देखा था, तो वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स के रूल्स सेम होते हैं। सो फर्स्ट दिया हुआ है नेम शुड ओनली कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट बोथ अपर एंड लोअर केसेस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर साइन। आइडेंटिफायर में नेम में अल्फ़ाबेट लोअर एंड अपर दोनों ही डिजिट और अंडरस्कोर चिन्ह होना ज़रूरी होता है। सेकंड इज़ फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, पहले अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। थर्ड इज़ नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड, नेम में कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड्स को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फोर्थ इज़ सीन्स C is a case sensitive, the upper case and lower case considered differentially for examples। यहाँ पर C एक केस सेंसिटिव है, अपर केस लोअर केस दोनों को ही माना जा सकता है। यहाँ एग्जांपल्स देखा जाए, कोड स्मॉल लेटर में दिया हुआ है COAD, यहाँ कैपिटल एंड स्मॉल दोनों ही कैरेक्टर्स में है दिया हुआ है COAD CODE एंड CODE दिया हुआ है यहाँ पर कैपिटल लेटर में। सो यहाँ पे देखा जाए अपर केस एंड लोअर केस दोनों को ही कंबाइन करके इसको ले सकते हैं। ये डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं। सो फिफ्थ इज़ आइडेंटिफायर्स को जनरली ही कुछ मीनिंगफुल नेम दिए जाते हैं, जैसे नेट सैलरी, एज, डेटा एट्सेट्रा। एक आइडेंटिफायर का नाम लॉन्ग हो सकता है, एन आइडेंटिफायर नेम में बी लॉन्ग। पहले केवल 8 कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करता है यह, और सबसे अधिक 31 कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है। सो आंसी स्टैंडर्ड जो कंपाइलर है ये 31 कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है। सम यहाँ पर इनवैलिड आइडेंटिफायर्स दिए हुए हैं, 5CB, इंट, एवरेज। सो कीवर्ड्स क्या होते हैं? देयर आर सर्टेन वर्ड्स रिजर्व्ड फॉर डूइंग स्पेसिफिक टास्क, दीज वर्ड्स आर नोन एज रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड्स। दीज वर्ड are predefined and always written in lowercase and small letter. These keyword can't be used as a variable. सो कीवर्ड्स जो होते हैं वो प्रीडिफाइन होते हैं, हर कीवर्ड का कोई स्पेशल मीनिंग होता है। इट मीन्स कंपाइलर को पहले से पता होता है कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि यह प्रीडिफाइन होते हैं। यहाँ कुछ वर्ड स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए रिजर्व्ड है। इन वर्ड्स को रिजर्व्ड वर्ड या कीवर्ड्स कहा जाता है। यह प्रीडिफाइन होते हैं तथा इन्हें लोअर केस या स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इसे सिर्फ लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर में अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है। कीवर्ड्स को वेरिएबल के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को चेंज किया जाता है। वेरिएबल्स इसमें जो मीनिंग होती है इसकी वो फिक्स्ड होती है। सो यह फिक्स्ड मीनिंग के साथ असाइन होता है। तो यहाँ पे सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे इंट, शॉर्ट, असाइंड, अनसाइंड, डिफ़ॉल्ट, वॉलेटाइल, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ब्रेक, ये सभी जो दिए हुए हैं ये कीवर्ड्स दिए हुए हैं। सो लास्ट इज़ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? Data types refer to an extensive system used for declaring variable or functions of different type before its use. This type of variable determines how much space it occupies in storage
and how the bit pattern stored in interpreted. The value of a variables can be changed anytime. यहाँ पर जो डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स में वेरिएबल्स जो होते हैं वो चेंज कर सकते हैं. ये जो डेटा टाइप्स होते हैं ये फंक्शंस और वेरिएबल्स को डिक्लेयर, उन्हें डिफ़ाइन करने के लिए इन डेटा टाइप्स का यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर 4 टाइप्स के डेटा टाइप्स दिए हुए हैं. फर्स्ट इज़ बेसिक बिल्ड इन डेटा टाइप. यहाँ पे इंट, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर दिया हुआ है. इंट का यूज़ मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, फ्लोट एंड डबल. इसमें जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स का यूज़ जो किया जाएगा वो डेसिमल में किया जाएगा. इनमें वैल्यूज़ जो लिखी जाएगी डेसिमल पॉइंट में लिखी जाएगी. फॉर एग्जांपल 2.5, 5.4, इस टाइप की वैल्यूज़ इसमें पुट किया जाएगा. ये जो डेटा टाइप होता है ये डेसिमल वेरिएबल्स, डेसिमल वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. फ्लोट और डबल में एक डिफरेंस है कि फ्लोट की रेंज सीमित होती है तथा डबल में रेंज फ्लोट से अधिक होती है. यहाँ रेंज की बात कर रहे हैं तो फ्लोट की जो रेंज होगी वो सीमित होगी और डबल की फ्लोट से थोड़ी अधिक होगी. एंड कैरेक्टर का यूज़ किसी भी अल्फ़ाबेट को डिफ़ाइन करने के लिए इन कैरेक्टर डेटा टाइप्स का यूज़ किया जाता है. सेकंड इज़ इन्यूमरेशन डेटा टाइप, इनम. ये हो गया डेटा टाइप. डिराइव डेटा टाइप, पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर एंड यूनियन. वाइड डेटा टाइप, इसमें वाइड डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है. यह फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें रिटर्न वैल्यू होती है. सो इस लेक्चर में हमने कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कैरेक्टर्स एंड डेटा टाइप्स को समझा. नेक्स्ट लेक्चर में हम कांस्टेंट और ऑपरेटर्स को डिटेल में समझेंगे. आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.